हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली पंचायत ब्लॉग्स। तो यहाँ आज दिन की शुरुआत हुई है भगवान के नाम से। आज हमारे यहाँ पूर्णिमा की कथा है और जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी तैयारी के लिए हम लोग दोनों, मम्मी और मैं, हम लोग 5 बजे उठे हैं। बच्चे सो रहे हैं, घर की साफ़ सफाई चालू कर दी है। और यहाँ पे मम्मी, पहले तो ये था प्लान कि मम्मी बाहर बाहर का करेंगे, मैं अंदर का कर लूँगी, लेकिन कुछ मेरी भी तबीयत ढीली थी, जैसा कि आपने पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा। तो उसी की वजह से मम्मी को मेरी काफ़ी हेल्प करानी पड़ी। और यहाँ पे ना मैं बैठ के तो पोछा खैर लगाती ही नहीं हूँ अभी सिजेरियन की वजह से। मॉप से लगाती थी, लेकिन आज तो मेरा उससे भी लगाने का मन नहीं था। मम्मी ने काफ़ी सारी हेल्प कराई। सिर्फ 3 कमरे बचे थे, बस मैंने ऐसे वाइपर में ये पोछा फंसा के लगाया कि जब तबीयत नहीं ठीक होती ना, तो ना घर साफ़ करने का मन करता है, बस लगता है काम चलाओ, कर लो जैसे तैसे। बस ये था, आज कथा थी तो बस खींच तान के, और वही मुझे लग रहा था तबीयत ख़राब, कथा, सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था, तब भी उठना पड़ा। हिम्मत करनी पड़ती है, सबको काम करना है भाई। कथा थी और दूसरे की हेल्प करनी ही पड़ती है जब तबीयत ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे तो मुझे बस लग रहा था खींच तान के कैसे ही काम चलाओ, करते रहो। कथा की वजह से घर भी क्लीन करना ज़रूरी था। बाकी 2 रूम्स में पोछा लग गया था, बस ये वाला रूम बचा था, तो इसमें थोड़ा सा बेडशीट को ठीक करके और बस पोछा लगाना बाकी था। बस लग रहा था कितनी जल्दी निपटे, एकदम शरीर टूट रहा था। पता नहीं कैसी दवाई है वो वाली कि बुखार ऐसे उतर ही नहीं रहा है, उतरता है हल्का फुल्का, फिर शरीर दर्द करने लगता है। ये वायरल चल रहा है ना, तो इस टाइम सबको हो रहा है, और ये वायरल बहुत ख़तरनाक टाइप का है, पूरा शरीर निचोड़ देता है। और ये गाइस जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, ये मेरी त्रिशा की आवाज़ है। वो पीछे से आवाज़ कर रही है, मैं माइक में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और पीछे से कर रही है। यहाँ पे मैं पूरा सब कुछ क्लीन करके बस पोछा लगाने वाला काम था, और मैंने कहा जल्दी जल्दी जैसे तैसे कर लो, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाती है ना तो फिर काम करने में भी मन नहीं लगता, आलस भी आता है। और जैसे होता है एक नीचे बैठ के पोछा लगाना कोने कोने से, वो चीज़ भी नहीं थी। तो यहाँ पे सब काम मेरे को जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि फिर कथा भी चालू होनी थी, पंडित जी भी आ जाते, तो उनको सामान भी देना था। तो इससे पहले मैंने कहा लाओ पोछा ही लगा दे। और ये देखना गाइस कैसे मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि पता है बैठा जाता नहीं है अभी, मतलब बैठ जाती हूँ, लेकिन अभी सब लोग मना करते हैं कि अभी सिजेरियन को 6 मंथ्स ही हुए हैं, अभी इतना ज़्यादा पेट पे ज़ोर मत डालो। तो मैं तब भी करती हूँ, पोछा वोछा लगा लेती हूँ। पहले तो काफ़ी दिन तो त्रिशा के पापा ने ही लगाया, लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा आराम मिला तो मैं फिर लगाने लग गई। क्योंकि जितना मुझे लगता है ना, जितना जल्दी अपनी बॉडी को किसी चीज़ की आदत डालो वो ठीक है। ज़्यादा दिन तक मैं नहीं लगाती तो मुझे और प्रॉब्लम होती। धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को अपने हिसाब से ढाल ही लिया, क्योंकि मुझे पता है काम करना है ही है, तो क्यों ना धीरे धीरे कर लो। और मॉप से भी मैं लगा लेती हूँ कोने कोने में। लोग कहते हैं मॉप से साफ़ नहीं लगता, बस ये है जो टाइल्स की जो पट्टी होती है ना, कॉर्नर टाइप का, वो साफ़ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कभी कभी बैठ के करना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर तो मैं कोशिश करती हूँ कोने कोने से कूड़ा निकालना, समेट के लाना। और यहाँ पे ये टेबल भी क्लीन कर दी इस पोछे से, फिर बाद में एक दूसरा कपड़ा गीला करके उससे भी पोंछ देंगे। तो और कथा पूर्णिमा की हर महीने की मानी है, तो हर महीने भगवान करे अब अच्छे से हो, क्योंकि इस बार वाली थोड़ा सा सबकी तबीयत ख़राब होते हुए हुई है। जितना मतलब इस टाइम ये वाली कथा के लिए सबका एक्साइटमेंट थी ना कि कथा होगी घर में, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने तो ये भी सोच रखा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मन में थी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन तबीयत ख़राब सबकी, लगभग सबकी तबीयत ख़राब ने पूरे घर की एक्साइटमेंट ही चली गई। मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ करने का। बस जैसे तैसे सुबह नहा के सूट भी पहन लिया, बस उसी सूट में, मैंने साड़ी तक नहीं पहनी। और बस ये था कि यहाँ पे ऋषा की भी तबीयत ख़राब, वो भी चिड़चिड़ा रही है, उसको भी मतलब होता है ना, कंफर्ट चाहिए होता है गोदी में रहने का। तो अब बच्चा पहले है, काम बाद में है, तो उसके लिए भी करना पड़ता है सब चीज़ें। मैंने कहा इस बार साड़ी वाड़ी करो कैंसिल, इस बार सूट पहन के ही करते हैं हम लोग कथा। और यहाँ पे पोछा इस वाले रूम में लग ही गया था, बस अब आंगन बचा था। आंगन में मम्मी ने लगा दिया था, लेकिन सारे रूम्स का थोड़ा कूड़ा उस आंगन में आ जाता है, तो थोड़ा आंगन को भी टाइम लगता है क्लीन करने में। और वो बिल्कुल भी ना मॉप से तो बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं बैठ के ही करती हूँ उसमें। और ये सब
क्योंकि सब जगह का कूड़ा रहता है तो थोड़ा सा रहता है ना कि गंदगी रहती है, तो मॉप से लाने में ठीक नहीं बनता। बैठ के ही, पहले तो मैंने बैठ के पोछा लगाने की आदत डाल ली थी। यहाँ पे काम ख़त्म हो गया मेरा, सब पोछा लग गया है, बस मम्मी नहा के आ जाए फिर मुझे नहाना है। पोछा एक दो धोने रिशा मुझे लगा बच्चा करिए, चलते रिशा के पास। वेट अ मिनट। सो गई है लेकिन वो तो रिशा दोनों सो गई हैं। चलो अच्छा है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से भी उनको सोना भी चाहिए। पता नहीं कैसे जल्दी उठ ही गई थी वो। मैं काम वाम खत्म कर नहाऊँगी, फिर पूजा की तैयारी, भगवान की अलमारी साफ़ करनी है, बहुत सारा काम है। थोड़ी देर बाद तबीयत ख़राब होती है तो बड़ा अजीब है मेरा नाश्ता, जिससे मुझे दवाई खानी है। आज मैं बिना नहाए खा रही हूँ, वैसे मैं नहा के खाती हूँ। क्यों? क्योंकि पोछा लगाते मेरी हेल्थ डाउन हो रही है, फिर से बॉडी पेन चालू हो गया है, तो उससे अच्छा है कि पहले ही मैं दवाई खा लूँ। तो नहाने जाऊँगी, नहीं तो नहा भी नहीं पाऊँ ढंग से। अच्छा भैया सिंपल गुड्डे वाले पैकेट इतना टाइप से बनाते हैं, लोग चाहते नहीं है क्या कि कस्टमर खाएं? घर देखूँगा साफ़ सफाई होने के बाद जल्दी काम हो जाता है। इस टाइम पे तो मैं उठती हूँ वैसे, और मेरा काम भी हो गया। घर कितना अच्छा होता है साफ़ करने के बाद, दिखाती हूँ। ये बस बेड में रिशा सो रही है, इसलिए बेड क्लीन नहीं हुआ है। बाकी मेरा घर देखिए चमचमा रहा है। मेहनत लगती है गाइस घर को साफ़ करने में। नहीं घर साफ़ करोगे तो कुछ भी काम नहीं है, घर को साफ़ करोगे तो काम ही काम है। मैं आ गई हूँ यहाँ नहा धो के रेडी होके। अब मैं करूँगी अपना टच अप। आ रही हूँ, बना रही हूँ आके। अभी ये पूरी भगवान की अलमारी भी साफ़ करनी है। ये देखिए मेरे बेटी गोपाल सारे देखो यहाँ पे कितनी गंदगी कर दी है चूहिया ने। ये सब साफ़ करना डेली करते हैं, डेली हो जाता है। साफ़ करके मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है, पंचामृत बनाना है, तो मैं जाती हूँ पूजा की तैयारी करने। ये गाइस देखो यहाँ पे ये भगवान की अलमारी पूरी साफ़ करी है। इस चूहे ने कैसे पन्नी खाई हुई है पूरी। ये सब भगवान पापा ने नहला दिए हैं। यहाँ मैंने पूरा क्लीन कर दिया था अच्छे से, भगवान की फ़ोटो सब पोंछ दी हैं। ये सब गंदगी चूहे ने करी है। अभी मुझे यहाँ फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। ये सब भगवान अभी यहाँ बिठा दिए हैं, इन सबको यहाँ पे बिठाऊँगी।
जल्दी जल्दी सब काम करना है। और यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे, बस उनको सारा सामान ला के देना था, थाली, लोटा, जल और जो भी सामग्री लगती है वो सब उनको देनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे ये सब काम करते हुए मैं ये भी काम करती जा रही थी। और जो आषाढ़ी की भी तैयारी थी वो भी हम लोग, मम्मी और मैं किचन में तैयारी करते, त्रिशा को भी देख रहे थे। मतलब मल्टीटास्किंग हम लोग उस टाइम बन गए थे। और ये यहाँ भगवान का मंदिर जो है पूरा साफ़ कर दिया था। पंडित जी की भी लगभग तैयारी हो ही गई थी, बस ये था कि त्रिशा के पापा को नहा के आना था रेडी होके, फिर वो भी आ ही गए थे। ओम समुखस्य एकदन्तस्य कपिलोगतिगणकालम्बोदरस्य विक्रविघ्ननाथो विनायका धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भागचन्द्रो गजानना दधसितानि नामानि यावठेतुमुयादभि पूजारम्भे विवाहिता प्रेयसे निर्गणे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सुधीवलं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये रविसिद्धार्थसिद्धार्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। तदेव लग्नं शून्यं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्वामी लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजया येषां इन्द्रियवरस्यामोर्धस्तु जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्णं यत् पार्थो धनुर्धरा तत्सेर्विजयो भूते ध्रुवो नीतिर्मतिर्ममानन्यासिचिन्तयन्तु मां ये जना परिवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम् विस्मते सकलकल्याणं भाजिनं यत् जायते पुरुषं संयम नित्यं भजामि शालं हरिं सर्वेषां कार्येषु ते अस्ति भुवनेश्वरा देवादिसन्तु नाथ धनधान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझसे क्या मैं सुनना चाहता हूँ। तो गद्य ब्राह्मण बोलता है, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। वे तो तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से कहकर व्रत ब्राह्मण तो मैंने आप लोगों से कह दिया। तो ऋषि वर बोलते हैं, उन्हें इस पृथ्वी पर जल पीकर प्रसाद ध्यान करते हुए नगर की ओर चल देता। सत्यनारायण के लिए मन में सोचता है कि आज लकड़ी बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर को जाता है जहाँ धन संपन्न लोग रहते हैं। उस दिन उसने लकड़ी का दुर्गा मूल्य प्राप्त कर लेता है। जय श्री सूर्य बोलते हैं मामी और फोन कर मामी का स्वाहा धीमे लगे आगे थोड़ा निकाल लो ना। मामी वाला फोन कर मुझे क्या पता। वही डरा अब संजय चाचा डलवा दो, घी डाल दे तुम डाले रहना तो आप बोले। हाँ एक चम्मच ले आओ। चम्मच रहने दो बिट्टी। पानी के लिए कटोरी ले ओम जय लक्ष्मी रमणम रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नायक प्रगट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बोलो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण गुर बल। फीवर आ गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेडिसिन खाओ
थोड़ी देर उतरता है फिर चढ़ जाता है। इस टाइम इतना हीट कर रहा है मेरा फेस, गला और ये चेस्ट एरिया। बाकी हाथ तो लग रहे हैं गर्म, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। और अंदर दीदी लोग आई हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि अंदर एसी चल रहा है, उन लोग को गर्मी लग रही है, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने फ़ैन तक बंद कर रखा है और मुझे बहुत कंफर्टेबल सा फील हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो कंबल ओढ़ के वहाँ बैठ जाऊँगी। बहुत ही तबीयत ढीली है, पता नहीं क्या हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं वायरल है, 5 दिन में ठीक होगा, 5-6 दिन में ठीक होगा, शरीर टूटेगा। और मतलब सुन के और डर लग रहा है क्या क्या होगा यार। जल्दी से ठीक हो जाऊँ। कहाँ से ये वायरल लग गया, ना बाहर जाती ना कुछ, कहाँ से ये वायरल लग गया। प्रे करो मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं फिर से व्लॉग्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेके बनाऊँ। ऐसे उतरा मुँह मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा कि मैं बनाऊँ। आज कथा भी हुई जैसे तैसे। सोचो कथा खींचतान की हुई है, लेट की, मतलब मैं लेट जा रही थी बीच में। सारा काम मम्मी पे पड़ रहा था, बहुत बुरा लगता है यार। तो काम घर में ज़्यादा हो और आप बीमार पड़े, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें कोई अपना फॉल्ट नहीं है। त्रिशा अंदर है, मैं भी थोड़ी देर के अंदर जा रही हूँ। फेस हीट कर रहे हैं, आँखों में से आग निकल रही है, मुंह में से, नाक में से, सब जगह से बहुत। आप लोगों में भी किसी को वायरल फैल रहा है, वायरल फीवर है किसी को भी, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे भी पता चले कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर्स में तो बहुत लोगों को है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ऑडियंस में किस किस लोग को है। तो और उसका कुछ प्रिकॉशन हो जिससे थोड़ा रिलैक्स हो पाए, तो वो भी मुझे बता दो। अभी यहाँ मैं थोड़ी एडिटिंग करने के लिए इधर रूम में आई थी। बाकी फ़ैन तो मैंने इसलिए नहीं ऑन करा, मुझे बिल्कुल भी फ़ैन ऑन करने का मन नहीं है। एसी वाले रूम में जाने का ही मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। घर में गेस्ट आते हैं तो तबीयत ख़राब हो तब भी गेस्ट को थोड़ा अटेंड करना पड़ता है। ये जो है संस्कार होते हैं, संस्कार। और ये मैं आज दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, क्योंकि वो वाली मेडिसिन से मुझे बिल्कुल भी फ़ीवर में आराम नहीं मिल रहा था। एक होता है ना मेडिसिन खा के कंबल ओढ़ के लेट जाओ तो पसीना आता है, फीवर उतर जाए, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था। बुखार भी उतर रहा था, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा नहीं अच्छा सा फील हो रहा था। तो फिर किसी और डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे, तो यही रास्ते में हम लोग थे। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ लगी हुई थी उन डॉक्टर के पास। पहले तो मुझे लगा कि इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन नहीं, जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। एजिड थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सही बात है, उनकी दवाई से एक टाइम की दवाई से ही मुझे इतना आराम मिला, बिल्कुल। और ये यहाँ पे मैं रास्ते में जाने में ही मेरे को पता नहीं क्यों पसीना आ रहा था, और मुझे काफ़ी लग रहा था कि मेरा फ़ीवर उतर गया है। मेरे को सब पसीना सा पूरा फेस पे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। मैंने पूरा ध्यान से देखा, पसीना हो गया, तो मुझे लगा कि अब तो मेरा फ़ीवर लग रहा है उतर ही गया। अब ये डॉक्टर चेक करेंगे तब भी नहीं आएगा, लेकिन 102 डिग्री जो फ़ीवर था उस टाइम पे। और यहाँ पे फिर घर आने के बाद डिनर सब लोग कर रहे थे, तो मैंने एक आम काटा और फिर सबसे पहले अपनी रिशा को खिलाया, क्योंकि उसको बहुत आम पसंद है। उस टाइम त्रिशा गई हुई थी अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ, और ये रिशा इतना एंजॉय कर रही थी आम खाने में कि उसको इतना अच्छा लग रहा था। दे रहे दवाई भी तो नहीं लगाई है, बार लगाते हैं, दिन 3-4 बार। इसमें लगाओ थोड़ा, उसमें तो स्प्रे का ही होगा, बनाना थोड़ी है। 1-6 मिनट ही कितने वीडियो आते हैं, आपकी वीडियो व्यूज बना रही कितने हो आते हैं, व्यूज आपकी कितने वीडियो आते बना हैं, रही हो, रीच आती है मेरी 11 रीच रीच। रीच का ही होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। 15 अगस्त जल्दी आ रहा है, अभी तो कह रहे हैं 5 तारीख को स्कूल वाले का मैच करना है। अच्छी कहानी मिल जाए खुदा मुझको तो मैं लूँ भला, ये होठ ये पलकें ये निगाहें ये अदाएं। और फिर ये बाद में रिशा को अपनी गोदी में लेके थोड़ा सा खिला रहा था, वो भी थोड़ा एंजॉय कर रही थी। तो और यही होता है लेट नाइट पे एक दूसरे के घर आना जाना। वो भी कैसे स्माइल कर रही है, सब ने डिनर कर लिया था, फिर त्रिशा भी घर आ गई थी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।